इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार को लगने जा रहा है, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है और इस बार ये ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या को पड़ रहा है। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले उसका सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जिसे अत्यंत अशुभ माना जाता है और इस दौरान किसी भी प्रकार का मांगलिक या शुभ कार्य वर्जित रहता है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, भगवान की पूजा नहीं होती, भोजन पकाना, खाना, दान, स्नान, यात्रा, सोना और किसी भी तरह की शुभ गतिविधि वर्जित रहती है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक हो सकता है। इसलिए उन्हें घर से बाहर जाने से लेकर नुकीली वस्तुओं के उपयोग तक से बचने की हिदायत दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण और इसके सूतक काल में विशेष सावधानियां बताई गई हैं। वो भूलकर भी कुछ गलतियां ना करें, जिनमें सबसे अहम है कि वो इस दौरान घर से बाहर ना निकले और ना ही ग्रहण को सीधे देखें, क्योंकि इसे गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक माना जाता है। उन्हें नुकीली वस्तुओं जैसे सुई, कैंची या चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इनसे शिशु पर दाग, धब्बों या शारीरिक दोष का असर पड़ सकता है। सूतक काल में सोना वर्जित है और भोजन पकाना या खाना भी अशुभ माना जाता है। यदि भोजन रखा हो तो उसमें तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। इस समय मानसिक तनाव, गुस्सा या नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए। इस बार सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 पर शुरू होगा। इसका चरम बिंदु देर रात 1:11 पर रहेगा और ये 22 सितंबर की तड़के 3:23 पर समाप्त हो जाएगा। इस हिसाब से इसका सूतक काल 21 सितंबर की सुबह 10:59 से शुरू होना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति तक चलेगा। हालांकि चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और देश में इसके नियम लागू नहीं होंगे। फिर भी परंपरागत मान्यताओं के अनुसार अगर कहीं सूतक काल माना जाए तो इस दौरान भक्ति, मंत्र जाप और ध्यान करना शुभ होता है। कहा जाता है कि अगर कोई गुरु मंत्र लिया है तो उसका जाप करना चाहिए और अगर नहीं तो अपने इष्ट देव के नाम का जाप करना कल्याणकारी रहता है। गर्भवती महिलाएं संतान गोपाल मंत्र या सुरक्षा मंत्र का जाप कर सकती हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद परंपरा ये है कि घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई की जाए, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए जाए, सूतक काल में पहने गए कपड़े धोकर अलग रख दिए जाए, भगवान की पूजा कर उन्हें भोग अर्पित किया जाए। अगर भोजन पहले से रखा हो तो उसमें तुलसी के पत्ते डालने चाहिए, जिससे ग्रहण का दोष समाप्त हो जाता है। इस बार खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के साथ ही शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होगा, जिससे इसे और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संक्षेप में कहा जाए तो ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण और सूतक काल से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं का पालन कई लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार करते रहेंगे। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।